इसमें चाल हो रही है भाई ये तो। और दूसरे वाले में देखूं, दूसरे में क्या कंडीशन है इसकी। ये वाली, इसमें भी चाल है। ये वाली प्लेट भी मुझे लगता है ख़राब ही लगती है अभी। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। ये भी प्लेट ख़राब है, शाफट डाउन होगी मुझे लगता है। देखना पड़ेगा खोल के, साइज नापना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सुखविंदर सिंह सग्गू मुजफ्फरनगर से। मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक में आप सभी भाइयों को स्वागत है। दोस्तों मैं आपसे आज एक छोटी सी बात बताऊंगा, मगर बात भी बहुत बड़ी है और छोटी सी भी है। दोनों बातें मानी जाएंगी, मगर बताना चाहूँगा कुछ अलग तरीके से। हमारी कोई भी गाड़ी ले लो अपनी, जैसे कि टाटा की कोई भी होगी अपनी, वैसे तो ये जो है उसका है 5530 6 चक्के का है टिप्पर का दोस्तों। तो दोस्तों ये 5530 का जो है टिप्पर का पीटीओ पंप है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये पीटीओ पंप में दोस्तों दिक्कत क्या थी, ऑयल सील लीक होने की। तो सबसे पहले आप सभी भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऑयल सील लीक हो रही है, उसकी वजह है बार बार खोल कर डाल रहे हैं, बार बार डाल रहे हैं, फिर खोल रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। तो दोस्तों उसकी भरपूर जानकारी नहीं है आपको, तभी आप बार बार खोल कर डाल रहे हैं। कोई चीज़ अगर लीक हो रही है तो उसका कोई रीज़न होगा या कोई बार प्रेशर होगा। ऐसे नहीं होता कि बार बार आप खोल ले जाएंगे, फिर डाल ले जाएंगे, फिर खोल ले जाएंगे, फिर डाल ले जाएंगे। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए आपको, जो कि आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि ये लीक क्यों होती है और क्या कारण होते हैं, उसका क्या समाधान है। खोलना और फिट करना बहुत आसान है और धोकर ऐसे ही, और फिर देखिए आना और दिखाना चश्मा लगाया कि हम बहुत बड़े इंजीनियर हैं, मगर वो चीज़ की जानकारी हो नहीं पाती। माइंड मन करना दोस्तों, क्योंकि ये बात सच है, हो भी रहा है, मार्केट में ऐसा हो रहा है। तो पीटीओ पंप खोल लेते हैं और खोलने के बाद पता ही नहीं होता कि उसमें करना क्या है, फेसिंग रेंडिंग क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। तो दोस्तों आप सभी भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो है कहीं से कटिंग अगर हो जाए हल्की सी भी, तो दोस्तों ये लीक होएगा ही होएगा। इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कि किसी को पता ही नहीं है इस बारे में, जो कि आज हम भी इस पूरी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ। दिखाता हूँ दोस्तों आपको मैं पंप कैसे खुलेगा और क्या है। खोलना तो आसान है, मैं कहता हूँ खोल तो आप सभी लोगे, अंदर का गहराई वाला मामला वो कौन बताएगा, हम बताएंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये जो पीटीओ पंप है, ये टाटा की किसी भी मतलब टिप्पर, जैसे मतलब अपना 6 चक्का हो गया या 10 चक्का हो गया या भारत बेंच हो गया, हम किसी में भी लगा सकते हैं। तो डिपेंड करता है उसके पीटीओ पंप के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये जो पंप है दोस्तों, हर कोई खोल लेता है और खोल कर भी देता है, मगर उन सब भाइयों को छोड़ के जो इस फील्ड में है, जो इस फील्ड में काफ़ी समय से कर रहे हैं, उन्हें इस बारे में पूरी पूर्ण जानकारी होगी, जो कि करते आ रहे हैं, और उन्हें पता भी है कि हम ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से करना है, और जो कि नॉर्मल ही है दोस्तों। और जिन्हें नहीं पता वो इस चीज़ को खोल लेते हैं, और खोलने के बाद में अत्यंत परेशान होते हैं, और साथ में और जो ड्राइवर भाई हैं और वो भी परेशान होता है काफ़ी देर तक। तो उन सभी भाइयों के लिए मैं ये वीडियो बनाई है दोस्तों, जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों आप सभी भाई ये देखेंगे कि किस तरीके से हम इस पीटीओ पंप को खोल सकते हैं, और फिर इसे जो इसमें कमी है वो किस तरीके से दूर कर सकते हैं, और कैसे करेंगे, जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि दोस्तों ये पंप खोलना और फिट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है कि 2 गरारियाँ हैं और बस ये सिस्टम है, और कुछ नहीं है। मगर ये बार बार हम सील डालते हैं, और सील डालने के बाद सारा ऑयल जो है वो गेयर बॉक्स में चला जाता है, और उससे बहुत ज़्यादा ही लोग वाग परेशान हो जाते हैं कि हाँ भाई ये क्यों हो रहा है, अभी तो सील डलवाई थी। और फिर दूसरी बात दोस्तों, ऑयल सील जो है बहुत तरह की मार्केट में मिल जाएगी आपको, मगर ऑयल सील जो जेन्युइन आती है वो बहुत महंगी आती है, और उसे कोई डलवाना जल्दी से पसंद नहीं करता। क्योंकि दोस्तों ऑयल सील जो महंगी होती है ना, वो पंप के साथ जो आती है वो बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव होती है, और उसकी क्वालिटी और टेम्परेचर का फ़र्क होता है। कोई भी हम ऑयल सील डालते हैं वो टेम्परेचर से होती है, ये नहीं है कि आप बाज़ार से जाके ट्रैक्टर वालों से 50-60 रुपये की ऑयल सील लेके उसमें डाल दें। और दोस्तों हो भी रहा है ऐसा, जिसे बहुत कम सील रेट वाली को बहुत महंगे में भी बेचा जा रहा है। मगर मैं आप सबसे खोल के बात कहना चाहूँगा कि टेम्परेचर होता है सीलों का, उस टेम्परेचर के हिसाब से सील डलती है। अब ये इसके जो पीटीओ पंप के आरपीएम काफ़ी हैं, उस टेम्परेचर के हिसाब से हम इसके अंदर जो है मतलब ये ऑयल सील डालेंगे। ये नहीं है कि मतलब ये आप सोचते हैं कि हम कोई सी भी ऑयल सील लेके बाज़ार से लेके ऑप्शन की किसी भी कंपनी की डाल देंगे,
किसी मतलब पथरी आती हैं, बहुत कंपनियाँ आती हैं, मतलब डाल दें। उसमें टेम्परेचर होता है दोस्तों, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप डालेंगे, ऐसे नहीं है कि विदाउट टेम्परेचर डाल देंगे। तो हर चीज़ का एक पर्टिकुलर फील्ड होता है जिस हिसाब से हम उस काम को अंजाम देते हैं। मगर वो ये नहीं है कि आप जुगाड़बाजी करने की कोशिश करें, जुगाड़बाजी जो भी नहीं चलती। जो कंपनी है वो भी जुगाड़बाजी करके अपना सामान बेच सकती थी, मगर वो अपने तरीके से करती है। तो बस ये है कि कुछ जो है वो इस चीज़ को करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो फॉल्ट आता है, जो कि आप वीडियो में आगे देखेंगे, जो कि हम बताएंगे आपको पूरा प्रॉपर तरीके से, जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि पीटीए पंप को खोल लिया गया है, सारा जो इसकी गरारी वरारी सब सामान सब बाहर आ गया है। और मेन जो है, जो इसकी जड़ है, वो अब निकालेंगे दोस्तों, अब आपको दिखाएंगे भी। फ़िलहाल ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों इसकी गरारी फर्स्ट वाली, जो कि पहली जो घूमती है। ये यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है, ये कट चुकी है यहाँ से पूरी प्रॉपर तरीके से। और अब जो है ये इसकी सिल्वर प्लेट है, और ये सिल्वर प्लेट जो है दोस्तों, ये भी फेस में कट जाती हैं। इनकी वजह से भी दोस्तों ख़राबी आ जाती है। मगर ये प्लेट बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आपकी ख़राब हो जाए तो दोस्तों आपको नहीं डालनी पड़ेंगी। ये ज़रूरी है दोस्तों, ये तभी आपका पंप सक्सेस हो पाएगा। नहीं तो दोस्तों फिर नया पंप ले लीजिए, 20 से 25 हज़ार समथिंग ऐसे आता है, मार्केट में मिल जाता है दोस्तों, आपको पता ही है। तो दोस्तों ये जो है पंप तैयार किया गया है, ये नहीं है कि कोई स्पेशल बन गया है, ऐसे ही बनता है क्योंकि इसमें सामान डलते हैं। कस्टमर जो है सोचता है कि नया डलवा लें हम, मतलब पंप, ये सामान डलवाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी तो इसी तरीके से तैयार कर रहे हैं कंपनी वाले, जहाँ तैयारी हो रही है, बस यही फ़र्क है और कुछ नहीं है। और हम क्या करते हैं, गई आपने देखा होगा जी, अगर हल्का सा कुछ ख़राब हो गया, भाई साहब ये तो ख़त्म हो गया जी, नवा ले आओ जी बस। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप मैकेनिक किस चीज़ के हो गए फिर, जब आपने सामान नया ही डलवा देना है, फिर मैकेनिक किस चीज़ के रह गए आप। किसी चीज़ को अगर सही नहीं कर सकते तो वो मैकेनिक कहाँ से हुआ, वो फील्ड थोड़ी हुआ, वो तो सामान नया लेके बाज़ार में से असेंबल कर रहा है। वो एक तरीके से मतलब कि एक लीवर ले रहा है कि हाँ इस फिटिंग की, असेंबलिंग कर रहा है, असेंबल का मिस्त्री है वो। जो चीज़ ख़राब हुई है उसे वो ठीक नहीं कर सकता, और ना उसे पता है किस तरीके से होएगी। अगर वो होती भी है तो उस चीज़ के इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसके पास, सिस्टम नहीं है कि वो उस चीज़ को ठीक कर सके। जानकारी नहीं होने के कारण भी बहुत चीज़ें पता होती हैं दोस्तों, कि भाई अब हमें इस बारे में पता ही नहीं है। अब मान लो प्लेट ख़राब हो जाए तो उसका क्या सोल्यूशन है, उसका हमारे पास सोल्यूशन है दोस्तों। अगर ये बॉडी अंदर से कट जाती है उसका भी सोल्यूशन है। मगर सारे सोल्यूशन होते हैं, काम करने वाला होता है, फिर उसमें तरीका होता है कि हाँ भी वो बंदा करवाएगा नहीं करवाएगा, ये भी चक्कर हो जाता है ना। घूम फिर के बात वहाँ जाती है ना, वो कहेगा इतने पैसे ले रहे हो, मैं आधे पैसे डाल के और नया ले लूँगा। अब आप देख सकते हैं ऑयल सील किस तरीके से निकली हैं, फटी फूटी निकल रही हैं, क्या कंडीशन है अंदर की। तो ये सब जो है ऑयल सील फटी क्यों है, फटने का कारण क्या है, और इतनी बेकदरी हो गई है ऑयल सील की, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये देखिए ऐसे हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या फाड़ी गई हो सील स्पेशल करके, अंदर चोटें मार मार के। प्लेटें आपको देखने में ठीक लग रही होंगी, मगर कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा कि अंदर से जो है ऑयल सील का कचुम्बर बन गया है। ऐसा क्या हो गया इसके साथ जो ऑयल सील को कचुम्बर बनाना पड़ गया ऐसे पंप को। भाई ये बातें पता होनी चाहिए ना, तभी तो पता होगा। ये आप देख लीजिए दोस्तों, जिस चीज़ की आपको इंतज़ार था, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कि शो करना चाह रहा था, जिससे आपको पता लग जाए सभी भाइयों को कि ये क्या दिक्कत आती है और किस वजह से होती है। वो कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से सील बार बार फटती है और क्यों ख़राब हो जाती है। किसी को पता नहीं है, तुम भी सुन लो भाई, जिन्हें नहीं पता लग जाएगा फिर आपको, फिर वो इस चीज़ को करने की नहीं, फिर पंप को रिजेक्ट बता देना साइड में रख के, ये रिजेक्ट हो गया पंप, ये चलने का नहीं। उसे भी सही करो ना यार, जो चीज़ है कहना ही आसान है, सामान सब मिल जाता है। तो दोस्तों ये पंप जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो है गरारी जो है अंदर बुशों में ढीली हो चुकी है, जो शापट है वो कट चुकी है दोस्तों। और जो है इसमें अगर हम बुश है अब ओवर साइज लगाने पड़ेंगे, तभी जाके सक्सेस हो पाएगा आगे। अब कई कहेंगे जी हम तो लगा लेते हैं जी, हम तो कर देते हैं जी, हम ये कर देते हैं। भाई कर दो ना, फिर करते क्यों नहीं, नया क्यों मंगाते हो, कस्टमर फिर परेशान होता है। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे कई फ़ोन आते हैं, कहाँ से आते हैं कि हमारा जी पीटीए पंप ख़राब हो गया जी, हमारे ये दिक्कत हो गई जी, हमने वहाँ करवाया था, वहाँ इतने पैसे ले लिए, और वहाँ करवाने के बाद दोस्तों ये दिक्कत आई है। दिक्कत दोस्तों आप सभी भाइयों के सामने है दोस्तों, जो कि इस पंप की जो है ऑयल सील लीक हो रही है बार बार, जो कि उसने कई बार करवा लिया है। वो यहाँ तक कि वो कह रहा है कि आप इसकी जिम्मेवारी लें तभी मैं आपसे सील डलवाऊँगा। तो दोस्तों ऑयल सील जो है अब एक खोल के डालने का एक मतलब वो प्रोसेस है, उसको तो हम करेंगे, मगर गारंटी वाला सिस्टम जो है दोस्तों आपको सभी भाइयों को पता ही है, क्योंकि ऑयल सील की किसी प्रकार से कोई गारंटी नहीं आया करती। और जो कि है अपनी पर्सनल अगर आप सिस्टम बनाया हुआ है आपने,
कि वो करते हैं, किसी काम को अंजाम देते हैं, तो शायद दोस्तों आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मगर दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि जेन्युइन सील डालने के बाद और इसमें शाफ्ट में प्लेन हो, देखो आप ऊपर वाली देखो, इसमें प्ले नहीं है बिल्कुल भी, अंदर की तरफ नीचे गया है। देखो यहाँ बहुत ही ना बराबर की प्ले है, और उस वाली जो है बड़ी वाली बॉडी है उसके अंदर काफ़ी प्ले हो रखी है शाफ्ट में, और इस वाले उसमें तो बिल्कुल नहीं होगी। देखो हमें तो लगता नहीं, देखो बिल्कुल नहीं है इसमें तो दोस्तों ये चारों जो सुराख हैं, इन चारों सुराखों में बिल्कुल प्ले नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल थोड़ी सी फिक्सिंग होनी चाहिए, जैसे कि साइडों में खांचों में तेल चला जाए है, एक जैसे कि बुश आते हैं छोटे से, उस तरीके से इसमें असेंबल होने का सिस्टम होना चाहिए। मगर दोस्तों ये यहाँ पर नहीं हो पाता, ना कोई करता इस चीज़ को। अगर कर देता तो दोस्तों ये पंप सही हो जाते हैं। मेरा सिस्टम अलग है, मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ कि मेरा काम ही अलग तरीके से करता हूँ, पता ही नहीं है किसी को। तो जो चीज़ है वो ठीक हो जाती है, और ऐसा पंगे वाला काम पड़ता ही नहीं है। तो दोस्तों वो तो चेक कर लिया, अब दोबारा से मैं आपको ये फिर दोबारा दिखा रहा हूँ चेक करा के, जो कि वीडियो में आपको मैं बार बार चेक करके इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि आप सभी भाइयों को पता लग जाए कि ये पंप जो है इसके अंदर जो है बुश जो है कट चुके हैं, जिसकी वजह से ये चाल हो गई है और ये दिक्कत करते हैं। ये चाल जो है दोस्तों वहाँ शो होती है, फिर वो सील में जो है डिसबैलेंस होता है जब काफ़ी स्पीड से घूमता है। ये कम से कम 2500 RPM होता है दोस्तों। तो आप सभी भाइयों को अगर पता हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसके RPM कितने होते हैं। मुझे तो बस 2500 RPM का पता है कि ये 2500 RPM तक पे काम करता है ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस वाले बुश में कितनी चाल है और इस वाले में भी कितनी चाल है। तो दोनों अंदर की तरफ जो है बुश जो है सबसे पहले कट जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों दिक्कत आती है। और ये जो है पूरा फिक्स होना चाहिए, एकदम मतलब 0-0 होना चाहिए, तभी दोस्तों आपका जो पंप है वो सक्सेस चल पाएगा। नहीं तो इसमें दोस्तों बुश लगाना ही पड़ेगा हर हालत में। तो आपके सामने ही दोस्तों मैंने आपको सामने सारी बात खोल दी है इस पंप की, जो कि इसमें हमने ऑयल सील जो है चेंज करनी थी और वो हमने चेंज कर दी है, और ये पंप रेडी कर दिया है दोस्तों। ऑयल सील लगा दी है, मतलब इसके PTO पंप के अंदर जो कि इसमें लगानी थी, जैसे लगती है वैसे नॉर्मल तरीके से लगाई है। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भी कुछ अलग तरीका है। जो है बुश है इसका लगाया गया है अंदर जो है एक तरफ का, जिससे कि इसके अंदर जो चाल है वो थोड़ी कम हो गई है। आप देख सकते हैं ये पंप को जो है हम रेडी कर रहे हैं, जो है पूरा कम्प्लीटेड, जो कि बुश निकालने और लगाने की जो है वीडियो दोस्तों मैं आपको अलग से बना के दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर मैं उस समय को देता कम से कम वीडियो चली जाती, आधे 1 घंटे की चली जाती, तो उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। तो उस चीज़ को दिखाने के लिए दोस्तों मैं आपको कहीं स्पेशल जो है वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखा दूंगा कि कौन से इसमें बुश आप लगा सकते हैं, जो कि आराम से मार्केट में मिल जाते हैं और उसमें आराम से फिक्स हो जाते हैं। तो वो बताऊंगा दोस्तों कभी वीडियो में, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो पूछेगा तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और बना के आपको बताऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों ये पंप जो है अब रेडी हो चुका है एक तरीके से, जो कि इसमें मैंने आपको बताया जो तमाम इसमें कमियां थी जो कि हमने दूर की हैं इसकी, जो कि आप कहीं ऐसी जगह करवा सकते हैं पंप को जहां पर इस बारे में पूर्ण जानकारी हो और पूरा उसके पास सिस्टम हो। क्योंकि दोस्तों अगर उसके पास ये पूर्ण सिस्टम नहीं है, अगर वो आप सोचते हैं कि वो खोल के ऐसे ही प्लेटें फेस करके डाल रहा है, तो दोस्तों वो टाइम ख़राब कर रहा है आपका, क्योंकि वो सील नहीं रुकेगी, फिर दोबारा खुलती रहेगी। मैं दोस्तों अगर करता हूँ कोई पंप और मुझे पता लग जाएगी वो चलने के बाद ये दिक्कत करेगा, मैं नहीं पड़ता जी पंगे में। ऐसे में मैं तो साफ़ क्लियर रखता हूँ, मैं कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है। मैं नहीं है कि एक बार फटाफट मैंने अगर कोई पंप किया है, अगर मैं उसे फिट करता हूँ गाड़ी के अंदर, करने का दोबारा खुलने वाला पंगा पड़ता है, तो समझ लो वो मेरी नज़र में वहाँ से वो ख़राब हो गया है और वो उसमें काम अगर नहीं हो रहा है, अगर वो नहीं करवा रहा है, तो वो ऐसे ही रहेगा, बार बार लीक होता रहेगा। तो मगर मैं उस चीज़ के मैं मना कर देता हूँ, भाई साहब ये सही नहीं होगा, फिर आप कहीं ऐसी जगह दिखाएँ जहाँ आप बार बार खुलवा सकते हैं। तो मैं उस चीज़ को करता नहीं दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कस्टमर काम नहीं करवा पाता तो दोस्तों वो तो ख़राब होएगा ही होएगा, फिर चलेगा, क्योंकि इसके सामने मैं सारी बात रख दूंगा खोल के। मैं कहा जी ये आपका नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये जो है जो दिक्कत करेगा, जो कि आप देख सकते हैं सील डाली है मैंने कितनी टाइट है, मतलब जो कि इसमें फिक्स कर रखी है। ये देखिए शाफ्ट जो है अंदर बिल्कुल फिक्स आई है, जो कि मैंने निकालने के बाद डाल के आपको दिखाया घुमा के, इसी वजह से, क्योंकि जिससे कि लीक ना हो दोस्तों, लीक होने वाला मैटर ही ख़त्म कर दिया है। तो इस बारे में जानकारी अगर पूर्ण होती है दोस्तों तो आदमी इस चीज़ में सक्सेस है, नहीं तो बस आपको पता ही है सारी बात का। और दोस्तों एक बात और बताऊंगा मैं आपको ही मैं बताना भूल गया, कुछ लोग जो हैं वो अब एनम बोर्ड लगानी बंद कर चुके हैं। मैंने देखा है कि कहीं एक ऐसी अनजान जगह से आया था स्टीयरिंग मेरे पास खुलकर, जो कि किया और किसी ने था वो, तो मेरे पास आगे आने के बाद मुझसे कहते हैं सरदार जी वो स्टीयरिंग यार दिक्कत कर रहा है, मैंने 2-3 जगह करवा लिया है, सही नहीं हो रहा है वो।
मुझे समझ ही नहीं आता वो सही क्यों नहीं हो रहा। जब तुम जाते हो सीधा एग्जैक्ट वहीं पॉइंट पे जाओ ना, दिक्कत क्या है उसे यार देखो, उसे चीज़ को यार बार बार फिर दूसरे बंदे पे जाए। कस्टमर दूसरे बंदे पे नहीं आना चाहिए। दूसरे बंदे पे जाने का मतलब है कि आपकी इंसल्ट हो रही है, आपको पता नहीं है सो हम के बारे में। सोचने वाली बात है सीधी सी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये पंप जो है मेरे पास कैसे आया, वो इसी वजह से आया। तो कुछ कारण बन गए जिसकी वजह से पंप मेरे पास आया, तो मैंने किया है दोस्तों। ये इसमें जो दिक्कत थी वो मैंने सोल्व की है। और आपके सामने है कि नट वगैरह भी जो लगाए जा रहे हैं, जो कि इसमें फिट कर दिया गया, टाइट कर दिया गया। अब चेक करना होता है दोस्तों, इसमें फेसिंग चेक करनी होती है। अगर हल्की सी भी इसमें टाइटनेस रहेगी तो पंप गर्म होने लगेगा। अगर आप पंप को ज़्यादा मतलब टाइट कर देते हैं, मतलब कि जैसे कि अब यहाँ से बोल्ट से तो टाइट करना ही करना है। अगर पंप फिट करते वक्त अगर मान लो ये टाइट हो गया, मतलब इसकी जो प्लेटें हैं वो टाइट हो गई और शाफ्ट जो है मतलब बहुत टाइट घूम रही है, हाथ से नहीं घूम पा रही है, तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ फिर ये दिक्कत करेगा और ये गर्म भी हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें ज़रूर, क्योंकि ये लिमिटेड रूप से होना चाहिए। जैसे कि नया पंप आता है ना, उतना ही टाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो दिक्कत हो सकती है दोस्तों। पंप गर्म होएगा और काम बिल्कुल नहीं करेगा तो बेशक मतलब नीला पड़ जाएगा, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ये दिक्कत आती है दोस्तों कईयों में, और कई भाइयों को इन बारे में जानकारी ना होने की वजह से दोस्तों ये पंप जो है जल्दी फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने पूरा असेंबल कर दिया, एक तरीके से पूरा फिट कर दिया। जो इसमें कमी थी, जो लेथ का काम था, सारा मैंने कर दिया था। जो कि मैं दोस्तों लेथ वाला काम आपको मैं किसी स्पेशल और वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा कि पंप किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, जो कि दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो ज़रूर, अगर आप बताएंगे, राय देंगे, तभी मैं आप बनाऊँगा ना वीडियो। कमेंट करते नहीं हो, कमेंट करोगे तभी तो पता लगेगा मुझे किसी बात को, किसी वीडियो के ऊपर। ना वीडियो शेयर करते हो, अगर वीडियो शेयर करेगा कोई देखेगा तभी वो कमेंट करेगा। लाइक तो चलो करता रहता है, कोई ना कोई आती रहती है लाइक, तो लाइक की कोई बात नहीं है, मगर कोई रिस्पॉन्स करेगा तभी तो मैं उस चीज़ के ऊपर उस पर बात करूँगा ना कि हाँ उसकी वीडियो बना के बताओ जी वो कैसे होता है। अब एक बंदा फ़ोन है व्हाट्सएप पे मैसेज करता है सीधा ही कि हाँ जी वो बता दो जी वो कैसे होता है, वो कैसे होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए ये वाले है, इसके बारे में जी विस्तार से बताएं जी किस तरीके से होगा, ये क्या काम है। तो ये चीज़ें की जानकारी पूर्ण होने के बाद ही दोस्तों आप इस चीज़ को सक्षम होंगे, नहीं तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। एक तरीके से लगे रहो, खोल ली जाओ, फिट करी जाओ, लगे रहो, खोल ली जाओ, फिट करी जाओ। मिस्त्री भी पता क्या कहते हैं, जो इंजन मिस्त्री वाले होते हैं, वो जो खोलते हैं गाड़ी में से, वो यूँ कहते हैं कि दो बार लेवर लूँगा भाई साहब। अगर पहली बार खुला, वो पहले ही तय कर लेते हैं उन बंदों से। मैं तो हैरान हूँ, वही कहते हैं भाई दोबारा खुला तो दोबारा लेवर लूँगा मैं तो, तेरा चाहे एक बार खुले चाहे 2 बार खुले। बस बात तो वही आ गई ना, पता ही नहीं है। जब जानकारी हो पूर्ण तो उस चक्कर का रहे ना। तो दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को सरप्राइज़ दूंगा इस चीज़ का कि मेरा सिस्टम अलग है। मैं तो बस किसी वजह से थोड़ा रुका हुआ है, वो भी मैं शो करूंगा दोस्तों आपको, और फिर उसमें लफड़ा ही ख़त्म हो जाएगा रहेगा। कोई चक्कर नहीं पड़ेगा कि हाँ जी ये होना है वो होना है, ऐसा कुछ मैटर नहीं होगा। सीधा डायरेक्ट दिखाया और ये चक्को हो गया काम, कोई चक्कर नहीं है। पूरा लोड लाड डाल के बढ़िया तरीके से दिखा देना है स्लो आरपीएम में पूरा भी। हाँ भी इतना प्रेशर आ रहा है, इतने बार प्रेशर आ रहा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं आने की, इसमें कोई परेशानी नहीं आने की। और फिर पता लग जाएगा इस चीज़ का कि हाँ जी इतनी जान है इसके अंदर, और आप परेशान नहीं हो सकते इस चीज़ को। तो दोस्तों अब जो है आपके सामने है ये पीटी पंप जो मैंने तैयार कर दिया है, और आपको पूरी वीडियो में मैंने एक एक बात समझा दी है कि इसमें क्या क्या दिक्कत है और किस किस वजह से दिक्कतें आती हैं और क्या क्या काम करना पड़ता है। तो लेथ मशीन होनी ज़रूरी है आपके पास, सभी भाइयों के पास जो इस काम को कर रहे हैं। और लेथ मशीन ऐसी नहीं है कि आप फुद्दू मशीन हो, मतलब कहने को उसकी तारीफ़ करी जाओ आप, फुद्दू तो फुद्दू मशीन होती है। अगर आप सोचते हैं कि वो CNC टाइप बिल्कुल एक्यूरेसी में है, नहीं वो नहीं है। तो किसी बात को, झूठ को सच साबित करना वो गलत बात है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्ण जानकारी ना होने की वजह से वो इस चीज़ को बार बार खामिखा उसकी तरफदारियाँ करता रहेगा। क्योंकि मशीन जो है दोस्तों इसमें बिल्कुल एक्यूरेसी चलेगी, बिल्कुल 0-0, जो आगे से भी टेपर ना करे ना पीछे से। तो दोस्तों इसके लिए इसमें बैलेंस करके इसकी ये सीट बनाई जाएगी और फिर इसको बूश बनाया जाता है और फिर ये पंप को रेडी कर दिया जाता है। और इस चीज़ की जानकारी उसी भाइयों को होगी जो इस काम को कर रहे हैं, और उन्हें पता भी होता है दोस्तों वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये उन भाइयों के लिए वीडियो है जिन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, जिन्हें है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो भाई अपना लगे रहें काम में और काम को देते रहें अंजाम। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी वीडियो में एक एक बात बता दी है डिटेल से, और जो इस पंप को खोल लेते हैं और खोल के सील डालने की कोशिश करते हैं उसे इस बारे में जानकारी नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो सील डाल रहा है और कुछ नहीं देख रहा है।
अगर उसे पता होगा वो मना कर देगा आपको कि हाँ इसमें ऑयल सील डलेगी या नहीं डलेगी, और आप पता चल रहा है कि आप लेके जा रहे हो भाई साहब सील डाल दो। अब सील जो जेन्युइन कंपनी की आती हैं वो बहुत महंगी आती हैं, जिनकी किसी प्रकार से कोई जिम्मेवारी कोई गारंटी किसी कोई नहीं होती, और वो लगाते सारी फट जाती हैं। वो फटने का कारण क्या है और क्या वजह है, जो कि मैंने दोस्तों आपको पूरी वीडियो में शो कर दिया है दोस्तों, और इसमें क्या कारण होते हैं और किस वजह से होती है। दोस्तों आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखी होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, और आपको पता भी लग गया होगा दोस्तों कि ये जो चीज़ है और इसकी जो जानकारी है ये आपको थी या नहीं। अगर थी तो दोस्तों जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं थी तो तब भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर जानकारी देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय। इंस्टाग्राम और फेसबुक का फॉलो जरूर कर लेना।